हम आपको लगातार भारत चीन तवांग टेंशन की हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में फिलहाल मौजूद हैं। चीन को इस बार एक बार फिर से पटकनी मिली है। चीन एलएसी के नजदीक भारतीय इलाकों पर अपना दावा करने के लिए अब नई साजिश रच रहा है। बताया ये जा रहा है कि चीन फोटो वाली साजिश रच रहा है। चीन के सैनिकों की कोशिश रहती है कि वो एलएसी के पास के इलाके में कुछ देर तक रुके और फिर वहां की फोटो खींचे ताकि चीन पर अपना दावा ठोक सके। हालांकि चीन के इन मंसूबों पर भारतीय जवान हर बार पानी फेर देते हैं। चीन की फोटो वाली साजिश, जमीन हथियाने का चीन का नया प्लान, भारत की जमीन पर कब्जे की चीन की नई चाल, एलएसी के नजदीक भारतीय इलाकों पर अपना दावा करने के लिए चीन फोटो वाली साजिश रच रहा है। बताया गया कि पेट्रोलिंग के बहाने चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में है और एलएसी के नजदीक चीन ने भारत की जमीन हड़पने के लिए फोटो वाला प्लान बनाया है। खबर है कि चीनी सैनिक पेट्रोलिंग के नाम पर किसी तरह सीमा पार कर भारत के इलाकों में घुसना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि वो भारतीय सीमा में घुसकर वहां थोड़ी देर रुके। इसके बाद वो सिगरेट और खाने पीने की चीजों के पैकेट वहां छोड़ दें और इसकी फोटो खींचकर बाद में इसे सबूत के तौर पर पेश करें कि वो इलाका उनका है। कहा गया कि चीन एक दो बार ऐसी हरकत पहले भी कर चुका है। चीन भारत की सीमा में घुसकर फोटो खींचने के बाद ये दावा करता है कि उसके सैनिक उस जगह तक पेट्रोलिंग करते हैं। तवांग में हुई झड़प के बाद भी चीन ने यही झूठ बोला कि उसके सैनिक अपने इलाके में गश्त लगा रहे थे और भारतीय सेना ने उनका रास्ता रुका। हालांकि गलवान के बाद तवांग में भी चीन की चाल कामयाब नहीं हो सकी थी और उसे बुरी तरह पिटकर वापस जाना पड़ा। सूत्रों की माने तो चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने का वायरल वीडियो भी पिछले साल यांग तसे का बताया जा रहा है, जिसमें चीन के सैनिक उस जगह से कुछ मीटर दूर उनके दावे वाली लाइन के करीब जाना चाहते थे, जिन्हें भारतीय सेना ने रोक दिया था। चीनी सैनिकों पर अफसरों का दबाव, भारतीय इलाकों में घुसने का दबाव, भारत में चीन की हर चाल फेल। सूत्रों की माने तो चीनी सैनिक इस बात की गुहार तक लगाते हैं कि उन्हें उनकी क्लेम लाइन तक जाने दिया जाए और वो बस एक फोटो खिंचवाकर वापस लौट जाएंगे। चीन के सैनिक बताते हैं कि उनके अफसर उन्हें पेट्रोलिंग का जो टास्क देते हैं उसे फोटो खिंचवाने के बाद ही पूरा मानते हैं। जब भारतीय सेना इस तरह की गुहार को खारिज कर देती है तो नौबत धक्का मुक्की और फेस ऑफ की आ जाती है। चीन लंबे समय से इसी तरह से जमीन हड़पने के प्लान पर काम कर रहा है। जितने भी फेस ऑफ की नौबत आती है उसके पीछे की यही वजह है। 1999 में जब भारतीय सेना कारगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तान की सेना को खदेड़ने में लगी थी, तभी उसने फिंगर 8 से फिंगर 4 तक सड़क बना डाली थी। भारतीय सेना की क्विक रिस्पांस टीम मुस्तैद। कम समय में चीन को दिया जाता है जवाब। भारतीय सेना चीन को देती है माकूल जवाब। भारतीय सेना का दावा है कि पैंगोंग में एलएसी फिंगर 8 से गुजरती है, जबकि चीन फिंगर 4 से इसके गुजरने का दावा करता है। लद्दाख में पैंगोंग झील के फिंगर इलाके में फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आने का चीन का सफर भी बहुत पुराना है। पहले चीन के ऑब्जर्वेशन पोस्ट फिंगर 8 के पीछे हुआ करती थी और जैसे ही भारतीय सेना अपने इलाके तक पेट्रोलिंग करने के लिए निकलती थी, तुरंत चीनी पीएलए आकर रास्ता रोक देती थी, क्योंकि उसका रिस्पांस टाइम भारतीय सेना के मुकाबले कहीं कम था। लेकिन अब भारतीय सेना ने पिछले कुछ साल में इस रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए, यानी कम समय में फेस ऑफ के लोकेशन तक पहुंचने के लिए बड़ी तेजी से काम किया है। एलएसी पर भारतीय सेना की हर पोस्ट तक अब सड़कें हैं और आसानी से गाड़ियों के सहारे भी वहां तक पहुंचा जा सकता है। फेस ऑफ की नौबत के दौरान
तो आसपास के पोस्ट से भी भारतीय सेना कम समय में उस जगह तक पहुंच जाती है। भारतीय सेना की क्विक रिस्पांस टीम की मुस्तैदी ने चीनी सेना के प्लान पर पानी फेर रखा है। तो देखिए कैसे तवांग में भारतीय सेना के हाथों पिटा है चीन। अब अपने सैनिकों को अब सुरक्षा कवच देने लगा है। खबर है कि चीन अपने सैनिकों को एडवांस बॉडी आर्मर देगा ताकि वो भारतीय सैनिकों का मुकाबला कर पाए। और इस बीच इकोनॉमी के मोर्चे पर भी चीन के लिए बुरी खबर है। चीन की इकोनॉमी पिछले कई महीनों के अपने सबसे खराब स्तर पे पहुंच चुकी है। चीन को सताया पिटने का डर। सुरक्षा कवच बनाने में जुटा चीन। चीन को मिलेगा करारा जवाब। तवांग में आगे बढ़ी चीन की सेना भारतीय सेना के हाथों पिटने से बचने के लिए चीन अपने सैनिकों को एडवांस बॉडी आर्मर देगा। कहा जा रहा है चीनी सैनिकों को डर है कि एलएसी पर वो किसी भी तरह भारतीय सेना की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पहले गलवान और फिर तवांग में हुई झड़प से चीन ये अच्छी तरह जान गया है कि उसके सैनिक भारतीय जवानों के आगे कहीं भी टिक नहीं पाएंगे और बिना हथियार के आमने सामने लड़ना तो उनके लिए मौत को दावत देने के बराबर है। चीन भारत की सीमा में घुसकर फोटो खींचने के बाद ये दावा करता है कि उसके सैनिक उस जगह तक पेट्रोलिंग करते हैं। खबर है कि इसी वजह से गलवान और फिर तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी, जिसमें चीनी सैनिकों की हालत बेहद खराब हो गई थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन इसके बाद ही अपने सैनिकों के लिए एडवांस बॉडी आर्मर यानी सुरक्षा कवच बनाने में जुटा है, ताकि उसे पहनने से उसके सैनिक घायल न हो सके। ये बॉडी आर्मर शरीर के ज्यादातर हिस्सों को ढक लेगा, जिससे उन्हें सुरक्षा मिलेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि नकल करने में माहिर चीन यहाँ भी बाज नहीं आया। वो उसी तरह का सुरक्षा कवच बना रहा है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना पहले से करती आ रही है। आर्थिक मोर्चे पर चीन फेल, कंगाल होने लगा है चीन। चीन की बर्बादी का काउंटडाउन। इस बीच खबर यह भी है कि बॉर्डर से जुड़े विवाद में आक्रामक रुख दिखा रहे चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। अर्थव्यवस्था का हाल बताने वाले आंकड़े चीन के लिए बहुत बुरी खबर लेकर आए और चीन की अर्थव्यवस्था पिछले कई महीनों के अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई। नवंबर में चीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन केवल 2.2% ही बढ़ा, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 5% था। रिटेल सेल्स में नवंबर में